हैं कि शहीदों को याद रखा जाए, और दूसरा शहीदों का नाम लेके हम उनकी जो कुर्बानी है, कुर्बानी का मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब कि उन्होंने अपने काम को कितनी ऊंचाई तक सरअंजाम दिया है, उसी तरह से उनका नाम लेके उनको याद करके हम अगर कल्चर में, स्पोर्ट्स में काम करें। आज की प्रेस वार्ता इसलिए मैंने बुलाई है कि आज हम एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट है जो मार्टिर्स की मेमोरियल में चला रहे हैं। इसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स इवेंट और कुछ कल्चरल इवेंट जो हैं इन द मेमोरी ऑफ आवर मार्टिर्स हमने शुरू किए हैं। तो वो इसलिए ताकि थोड़े चर्चित हो जाएं, सारी टीम में सारे पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं वो प्रिपेयर हो जाएं और इसमें पार्टिसिपेट अच्छी तरह से कर पाएँ। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट कराई है आज की डेट में वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट हमारी माहौर में चल रही है। उसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, सारी वहीं की स्थानीय, बग्गा की, माहौर की, जमलान की, मल्ला की, अरबेस की, और हमारी अपनी J&K पुलिस की माहौर की टीम जो है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें हमने डेलिबरेटली सिर्फ माहौर के पुलिस वालों को रखा है ताकि उनका कंपटीशन जो है एक ही लेवल का रहे और इसको हम जीत लें, ये हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि मार्टिर्स जो हैं उनका नाम ज़्यादा चर्चित हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थानीय यूथ है वो इसमें कंपीटिंग वे में पार्टिसिपेट कर सके और अगर जीत सकता है तो जीते भी। और इसके अलावा हमने मार्टिर्स की याद में रिसेंटली आपके सामने 17 तारीख को जो हमारे स्थानीय यहाँ के शौर्य चक्र वीरता विजयी हैं उनके नाम से, कमल किशोर के नाम से भी हमने दिन मनाया। उसके बाद 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे जो है, पुलिस कमेमोरेशन डे है, उसको भी मनाया। और इसके साथ साथ रियासी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है, हमारे जितने भी मार्टिर्स फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं, उनके घरों में इंडिविजुअल एक ऑफिसर उनके घरों में विज़िट कर रहे हैं। एक राउंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी जो वो सारी मुश्किलातें जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ठीक कर सकती है, सुलझा सकती है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई जो इश्यूज़ हैं वो, और इसके अलावा कोई और भी ऐसा इशू जो बड़े लेवल पे सुलझाया जा सकता है, उन इश्यूज़ को, उन परेशानियों को सुलझाने के लिए ये हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है हर एक मार्टिर के परिवार के घर में विज़िट कर रही है। इसके अलावा हम 2 इवेंट और कराने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में। एक तो हाफ मैराथन कराएंगे हम और विद इन डेज़ कराएंगे। दूसरा हम एक कल्चरल इवेंट कराना चाहते हैं और कराएंगे इसको नियर फ्यूचर में विद इन डेज़, जिसमें लोकल स्थानीय जो सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, स्किट करने वाले हैं, राइटर्स हैं, पोइट हैं, उन सब की हम इसमें इन्वॉल्वमेंट कराएंगे। और इसमें टारगेट फिर से यूथ जो है वो रहेगा और मेन इसका थीम जो रहेगा वो हमारे मार्टिर्स जो हैं स्टेट के और अपने डिस्ट्रिक्ट के, वो इसका सेंटर स्टेज में रहेंगे। और इसके आखिर में कल्चरल जो इवेंट्स हम करवाने जा रहे हैं उसका एक हिस्सा हमने ये किया है कि अयोध्या में हर साल रामलीला जो वो एक तो स्थानीय उनकी होती है, एक उनका बाहर से आई हुए जो मंडलियां हैं वो रामलीला दिखाती हैं, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय किस्म की जो रामलीला है वो भी दिखाई जाती है, जिसमें इंडोनेशिया, रूस, बेलारूस, जहाँ भी इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, जहाँ इवन इंडोनेशिया में तो लोकल भी वो रामलीला मनाते हैं। तो इसी तरह से राष्ट्रीय देश की अलग अलग हिस्सों से वहाँ पे जो राज्य हैं वो रामलीला दिखाते हैं। तो इस बार हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका भी आयोजन किया है कि वो अयोध्या में जाके अपनी रामलीला जो है, यहाँ का जो दिखाने का तरीका है, यहाँ का जो आर्ट है, उसको भी वहाँ पे डिस्प्ले किया जा सके। तो इसका इंतज़ाम हो चुका हुआ है और इनके संजीव जी जो हेड हैं मंडली के, वो मेरे साथ बैठे हैं, वो आपको बाकी डिटेल भी बताएंगे। तो इनकी कोऑर्डिनेशन, डेट्स और बाकी चीज़ें फ़िक्स हो चुकी हैं। तो ये रियासी के लिए और J&K के लिए मुबारक की बात है कि हमारी मंडली, हमारी टीम आर्ट की जो है, कल्चर की टीम जो है, वो अयोध्या में जाके J&K को रिप्रेजेंट करेगी और रामलीला वहाँ पे दिखाएं कि शहीदों को याद रखा जाए,
और दूसरा, शहीदों का नाम लेके हम उनकी जो कुर्बानी है, कुर्बानी का मतलब यहाँ मेरे कहने का मतलब कि उन्होंने अपने काम को कितनी ऊंचाई तक सरअंजाम दिया है, उसी तरह से उनका नाम लेके उनको याद करके हम अगर कल्चर में, स्पोर्ट्स में काम करें तो उसका मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे उन्होंने अपनी जान तक निछावर कर दी। तो जब हम स्पोर्ट्स करें तो हम अपना पसीना कम से कम लास्ट बूंद पसीने तक तो पहुँच जाएं। तो ये एक डेफिनेटली मुद्दा है हमारा।